प्रोग्राम सरेआम के 8 साल। क्या है? सच की इस लड़ाई में हमने क्या कुछ बर्दाश्त किया, देखिए इस हफ्ते के सरेआम में। प्रोग्राम में आज आपका ये वादा है मेरा। मेरा शहर है, मैंने यहाँ गोलियां खाई हैं आप लोगों के लिए यार। एफआईआर काटी जाएगी। ये एफआईआर नहीं काटेंगे यार, मेरी एफआईआर काटेंगे। तो यार फिर आओ ना, साथ बैठ जाओ मोबाइल के अंदर। क्या है? मैं आपको गोली मार लेता तो कितना दिन हो जा रहे थे। झूठ करेंगे। कभी पत्थर, कभी थप्पड़, कभी धक्के, कभी मुक्के, कभी गालियां, कभी गोलियां, कभी दुश्नाम, कभी इल्जाम, कभी सख्त गुफ्तार और कभी तशद्दुद और मार। ये करना पड़ेगा हमें, खुद हमें मार खानी पड़ेगी। कुछ नहीं ना 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 ना। सच का सफर यूं भी आसान नहीं होता। तारीख़ इंसानी गवाह है कि हक और सच के रास्ते में लोग कभी सलीब पर लटकाए गए, कभी पाबजौला फिराए गए, कभी हक बात कहने पर उन्हें दार पर खींचा गया, कभी सच बोलने पर उनकी खाल तक खींच ली गई। सच कहने और सच दिखाने की पादाश में पिछले 8 वर्षों में टीम सरेआम के साथ पेश आने वाले वाक़यात तो इन सब का अशरे अशीर भी नहीं। हमारा सफर अभी जारी है, सच का सफर, लोगों की जिंदगियां बचाने और संवारने का सफर, पाकिस्तान को अजीम और काबिल ताज़ीम बनाने का सफर। और ये सफर अब सांसों की डोर के साथ ही थमेगा। आज के सरेआम में हम आपको पिछले 8 साल की एक झलक दिखाएंगे कि कैसे हम मुकद्दमों, जेलों, हथकड़ियों और हमलों के सामने साबित कदम रहे। वो सब जो हमारे खिलाफ सफ आरा रहे, उनसे आखिर हमारी लड़ाई है क्या? हम आखिर ये जिद्दोजहद कर किस लिए रहे हैं? प्रोग्राम तो एयर कंडीशन स्टूडियोज में आरामदेह कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। सहाफत तो खुद को और अपनी फैमिली को खतरे में डाले बगैर भी मुमकिन है। पाकिस्तान में मौजूद बदनुमा धब्बों को मिटाने के लिए चेहरे पर जख्म सजाने की जरूरत क्या है? इस मुल्क की बहनों और बेटियों को जिंदगी के अजाबों से रिहाई दिलवाने के लिए खुद जेलों में जाने की जरूरत क्या है? इस मुल्क के बच्चों के हाथों में कलम देखने की आरजू में अपने हाथों में हथकड़ियां लगवाने की जरूरत क्या है? तो इन सब बातों का जवाब आपको शायद इस एक बात से मिल जाए कि 8 साल की इन मारों, गालियों, धमकियों और हमलों के नतीजे में कोई एक वाकया भी ऐसा नहीं जिसमें मैंने खुद किसी भी हमलावर के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करवाया हो। हाँ, उसने जो जुर्म किया या उसके जिस गलत काम को सरेआम की टीम ने बेनकाब किया, कानून अगर खुद उसे उसकी सजा देना चाहे तो फबेहा, लेकिन मैंने आज तक कभी इसे जाती लड़ाई नहीं समझा। खुद पर उठने वाले हर हाथ और माँ बहन की गालियां देती हर जबान को दिल से माफ किया है, इस नियत के साथ कि शायद इसी से मुआशरे में मुस्बत रुझानात के फरोग में मैं अपना किरदार अदा कर सकूं। शायद इसे देखकर ही कोई एक शख्स दरगुजर करना सीख ले। शायद इसी वजह से कोई ये जान ले कि बदले, इंतकाम और कानूनी कार्रवाई का इख्तियार रखने के बावजूद मुआफ कर देना सबसे बड़ी बहादुरी होता है। आज का सरेआम पिछले 8 वर्षों में टीम सरेआम पर होने वाले तशद्दुद के नाम करने का ख्याल हमें लाहौर में पेश आने वाले हालिया वाक़े से आया, जिसमें सरेआम फायरिंग करते कुछ नौजवानों ने मुझ पर हमला किया। हमले के नतीजे में जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ साथ चेहरे पर भी जख्म आए। मेरे साथ मौजूद मेरे दोस्त शकील जैदी और शुएब शाहिद भी हमलावरों की नफरत और तशद्दुद का निशाना बने। ये वाकया क्यों हुआ, आज के प्रोग्राम में इसकी तफसील भी देखिएगा और इससे पहले के वाकयात का अहवाल भी, और ये भी कि इन वाकयात के बाद क्या हुआ।
मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। तो बात है उसको बताओ, सुने ना। ठीक है। क्या टूटेगा? आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि टीम सरेआम के अराकीन हर हफ्ते 2-3 रोज मुख्तलिफ अदालतों में जरूर पेश होते हैं। कुछ बरस पहले रेलवे कार्गो के जरिए गैर कानूनी अशिया की नकलो हमल एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बेनकाब करने पर उस वक्त के वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने टीम सरेआम पर स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। सिर्फ यही नहीं, उस वक्त के चेयरमैन रेलवे और डायरेक्टर जनरल रेलवे के कार्गो निजाम में मौजूद खामियों को तस्लीम करने की बजाय बेशर्मी और ढिठाई से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए कि हमने स्मगलर गिरफ्तार कर लिए हैं। दरअसल ये हमारे वो नुमाइंदे थे जिन्होंने कराची से रेलवे कार्गो के अफसरान और एहलकारों को रिश्वत देकर बुक की जाने वाली गैर कानूनी अशिया लाहौर रेलवे स्टेशन पर वसूल की थी, और उस वक्त उनके हमराह DSNG भी मौजूद थी, जिस पर खुद उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में रेलवे कार्गो के निजाम में मौजूद भयानक तरीन खामी का भांडा फोड़ा था। कैसे बेवकूफ स्मगलर थे जो खुद लाइव न्यूज पर बता रहे थे कि हमने स्मगलिंग की है। सरेआम की टीम ने जिस तरह कराची से बुकिंग कराई थी, वो तमाम चीजें जो किसी भी तौर पर असला आपने ये देखा, गन्स है, रिपीटर है, बुलेट्स है, चर्स है, शराब है, ये चोरी का मोटरसाइकिल है, मतलब ये तो छुपा हुआ भी नहीं है। ये तमाम चीजें बहुत कामयाबी से पाकिस्तान रेलवे के थ्रू लाहौर पहुंच चुकी हैं, और ये वो ऑफिशियल जो सरकारी गोदाम है, सरकारी जगह है कार्गो की, बिल्कुल स्टेशन के अंदर वहां पर यही रिसीव की गई। और अब रिसीव करने के बाद यहाँ पर कार्गो के जो दर्जनों एहलकार थे उनके सामने ये सरेआम की टीम ने तमाम तर चीजें खोली। बहरहाल टीम सरेआम उस वक्त रेलवे के विफाकी वजीर की जाती अना का निशाना बनी। मुझ समेत हमारे बाकी अराकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे लाहौर के साथी 7 रोज तक जेल में रहे, जिन्हें बाद अज़ां जमानत पर रिहाई मिली, और फिर तकरीबन हर हफ्ते अदालत में पेश होने और घंटों अदालती कार्रवाई के लिए हर पेशी पर खड़ा रहने के बाद 4 साल की तवील मुद्दत में इस केस का फैसला टीम सरेआम के हक में हुआ। इस शख्स ने हमारी सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। दिस इज वेरी पेनफुल फॉर अस। के साथ ही हजरात तो आ रहे थे, 3 की पासें थी और चौथे की नहीं थी। हुकूमत वक्त की जानिब से ऐसा ही एक और मुकदमा टीम सरेआम पर पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े और मुनफरद स्टिंग ऑपरेशन के नतीजे में कायम किया गया। हमने दिखाया था कि कैसे सिंध असेंबली जैसी हसास इमारत में सिक्योरिटी पर मामूर चंद एहलकारों और अफसरों को रिश्वत देकर या उनसे ताल्लुकात बनाकर आप इंतहाई आसानी से आतशी असलहा असेंबली के अंदर तक ले जा सकते हैं। तमाम सिक्योरिटी स्कैनर्स, करोड़ों रुपए की मशीनों और सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद हमारा नुमाइंदा एक पिस्टल अंदर ले जाने में कामयाब हो गया था। अरकान असेंबली और वज़रा की अपनी ही सिक्योरिटी की खातिर किए गए टीम सरेआम के इस स्टिंग ऑपरेशन को भी अना का मसला बना लिया गया, और उस वक्त के वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल ने बौखलाहट में हम पर ही मुकदमा दर्ज करने और हमें ही गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सिंध असेंबली की अपनी सिक्योरिटी के हवाले से भयानक हकायक दिखाने की पादाश में हमने जेल तो काटी ही, पिछले 4 साल से कमोबेश हर हफ्ते मुकदमे की पेशी पर हाजिर भी हो रहे हैं। इजलास शुरू होगा तो ऐसे ही बैठने के लिए आएंगे आप। परसों इजलास है ना, 5 मिनट के लिए बस वो एक होता है ना दिल के अंदर शो। अंदर तो तुम खुद आ जाओगे ना? हाँ, यहाँ तो आ जाऊँगा। कंफर्म? हाँ, खुद ही बैठाऊंगा। Says about your securities, someone has weapon here, sir. इस शख्स ने हमारी सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। दिस इज वेरी पेनफुल फॉर अस।